हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवकांत दीक्षित आज आपको खेल की दुनिया से रूबरू कराऊंगा। जी हाँ, 1 महीने से ऊपर हो गया है। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग ने तहलका मचा के रखा है। आप सब देख रहे होंगे कि आईपीएल के कारण लोगों ने जो वार हो रहा है रसिया और यूक्रेन, उस पर ध्यान देना कम कर दिया है। पेपर में भी ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही। आईपीएल का खुमार बिल्कुल चढ़ा हुआ है। दोपहर में 3 बजे के बाद से रात के लेट नाइट तक 11 साढ़े 11 बजे तक मैच चलता है। लोग अब अपने टीवी स्क्रीन पे चिपके रहते हैं। पहले एक कहावत थी, हम लोग जब छोटे में थे तो एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन 21वीं सदी में ये कहावत पलट गई है। अब हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। हम ऐसा कह सकते हैं, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे लाजवाब, ये कह सकते हैं। अब आप देखिए, आईपीएल क्रिकेट जो है ये 2 तरह से चल रहा है। ऑनलाइन भी चल रहा है, इसके साथ में ऑफलाइन भी। ऑनलाइन ऑफलाइन दो तरह के अलग। यहाँ दूसरे खेल की बात कर रहा हूँ। मैच जो खेल रहे हैं, लखनऊ है, आरसीबी है, चेन्नई है, मुंबई इंडियंस है, पंजाब है, दिल्ली है, ये सब टीमें खेल रही हैं। लेकिन इनके साथ इसमें जो क्रिकेट के प्रति जुनून है, आईपीएल आने के बाद इसने एक जुनून और बढ़ा दिया है। वो है आईपीएल के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन सट्टेबाजी। जी हाँ, गैम्बलिंग। और हम देख रहे हैं कि इसमें करोड़ों लोग बर्बाद हो रहे हैं। सैकड़ों परिवार खराब हो गए, उनका कोई जीवन ही नहीं रह गया। कहीं कईयों ने आत्महत्या कर ली, कहीं चोरी में पकड़े गए, कुछ ना कुछ, या घर से भाग गए। मतलब आईपीएल जो है सट्टा एक उद्योग, एक इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में आया। इसका खुलासा क्या है, इस बार पांचनन जो आई है, पांचजन की आवरण कथा है, दीपक उपाध्याय ने करा है। एक मई अंक जो है, पहला अंक। दीपक उपाध्याय ने बहुत ही सटीक विश्लेषण किया है, जो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली, जबलपुर, रायपुर, ये सारी जगहों में, छोटे छोटे से छोटे, बड़े बड़े शहरों में आईपीएल के कारण कोहराम मचा हुआ है। ब्याज ले लेके लोग बाग सट्टा खेल रहे हैं, और वो सट्टे में जीतना कम हारना ज़्यादा है, तो आईपीएल बर्बाद कर रहा है। ये सट्टा जो चल रहा है आईपीएल का, ये कहाँ से चल रहा है? ये सट्टा उद्योग के जो जानकार हैं वो बताते हैं कि देश में जुए को के कारोबार को संचालित करने वाले सरगना टैक्स हेवन दुबई और कई देशों में बैठे हुए हैं। ये बेटवे, बैट 365, 1x, रॉयल पांडा, बेटफेट, डाफाबेट जैसे ऑनलाइन मंचों के जरिए क्रिकेट पे सट्टा लगवा रहे हैं। दुबई में बैठे सरगना और मुंबई के जो किंग थे, वो पहले मटका या दूसरे धंधे से सट्टा चलाते थे। एक मटका होता था, वर्ली मटका कहलाता था, मुंबई मटका, वर्ली मटका। रतन खत्री का नाम तो बहुत ही था। तो वो मटका चलाते थे, उसमें नंबर निकलते थे, चिट निकलती थी, और नंबरों पे अगर आपने जो पैसा लगाया उसका 8 गुना आपको मिलता था। लोग वहाँ खेलते थे। उस वक्त तो ये 70 के दौर की बात कर रहा हूँ, 70-80, 1970-80 की बात। तब 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपये तभी लगाते थे मजदूर वर्ग। जितना कमाते थे, अगर मेहनत मजदूरी करके उनको 10 या 15 रुपये पर डे मिलता था, तो उसमें 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये तक का सट्टा खेल लेते। और जो गरीब थे वो 50 पैसा, 1 रुपये भी लगाते थे। कभी कभी लग जाता था, 10 के उनको 80 रुपये मिल जाते थे। लेकिन कभी कभी, हमेशा वो 10 के 10 डूबते थे। अब वो मटका जो है वो समाप्त हो गया है, और मटका का उतना चलना नहीं। मुंबई में चलता हो मालूम नहीं है, वर्ली मटका बहुत फेमस था। रतन खत्री चले गए तो मटका जो है उतना नहीं चल रहा। एक धर्मात्मा फिल्म आई थी फिरोज खान की, उसमें भी ये दिखाया गया था। अब आज जो चल रहा है वो चल रहा है सट्टा। दुबई से संचालित ये धंधे की बागडोर बड़े बड़े नामी ग्रामी अपराधियों के हाथ में है, जो माल्टा या टैक्स हेवन देशों से ऑनलाइन जुए का कारोबार कर रहे हैं। अब यहाँ सटोरिये जो हैं, ये अपने लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू रेट लगवाते हैं और रेट लेते हैं। ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी सट्टे पे दांव लगता है, और ऑफलाइन भी। सट्टे पे दांव लगाने वाली कंपनियां
ऑनलाइन ऑफलाइन जुए का संचालन एक गठजोड़ के साथ कर रही हैं। भारत में हवाला कारोबार भी उसके तहत होता है। माल्टा और टैक्स हेवन देशों से ऑनलाइन सट्टा कंपनियों का संचालन करने वाले अधिकतर यहूदी हैं। ऑनलाइन गेमिंग के शीर्ष निकाय ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के सीईओ रॉलेंड लेवेंडर्स के मुताबिक आईपीएल के दौरान गैर कानूनी रूप से है जुआ खिलाने वाले मंच और अन्य सटोरी जो हैं उनकी सालाना आय करीब 50,000 करोड़ के कारोबार की है। 50,000 करोड़ का कारोबार करते हैं। ये कोई पंजीकृत नहीं है, ना ही ये टैक्स देती हैं, पूरा का पूरा पैसा ये बचा लेती हैं। ऐसी कोई भी संस्था या निकाय नहीं है जो इनका नियमन कर सके। ऐसी कोई भी इन अवैध कंपनियों के कारण आजकल स्किल गेमिंग जो कंपनियां वो भी बदनाम हो रही, जो वैध कारोबार करती हैं सट्टे के रूप में। स्किल गेमिंग कंपनियां जो वैध कारोबार करती हैं वो भी बर्बाद हो रही है। खास बात है इस साल आईपीएल में इन गैर कानूनी कंपनियों ने अपने विज्ञापन अखबारों में भी दिया। अब आप देखिए अखबारों में विज्ञापन भी आ रहा है और सरकार कुछ नहीं करती। टेलीविजन पे विज्ञापन दिए जाते हैं जिसमें कुछ तो कभी शिकायत हुई लेकिन कार्रवाई उतनी नहीं हुई। देश के जो छोटे बड़े समूह लंबे समय से गैर कानूनी तरीके से जुए का कारोबार संचालित कर रहे हैं। पुलिस बीच बीच में कार्रवाई करती है। मटका नंबर का अवैध जुआ कभी टॉप पे हुआ करता था जो मुंबई से चलता था, उसके कई जगहों पे ठिकाने हुआ करते, लेकिन आज जुए का कारोबार क्रिकेट तक सिमट गया। और आईपीएल आने के बाद तो मुंबई का जो मटका व्यवसाय जो है, मटका जुआ जो है, वर्ली मटका बंद ही था है। और मटके को चलाने वाले जो लोग थे वो आईपीएल या अन्य जो खेल प्रतियोगिता है उन पर सट्टा लगवाने लगे। ये लीग मैचों पे भी सट्टा लगवाते हैं। अभी कल ही आया था कि स्पेन के 4 टेनिस खिलाड़ियों को 80 साल की सजा हुई, वो भी सट्टे में, वो गेम कर रहे थे। इसके पहले भी भारतीय खिलाड़ी अजरुद्दीन श्रीसंत सट्टे में बदनाम हो चुके हैं, मैच की उलटफेर करने में पैसा लेके। अफ्रीका के जॉन्टी रॉड्स भी आ चुके हैं। पाकिस्तान के 3-4 खिलाड़ियों का नाम आ चुका है। लेकिन ये कारोबार रुक नहीं रहा, ये अभी भी चल रहा है। अब देखिए खेल तो खत्म हो जाता है और पैसा हजम हो जाता है। बुकी जो है सट्टा लगाने वाले पूरी रकम ले लेते हैं और उसके बाद 50% तक क्रेडिट लिमिट देते हैं। क्रेडिट लिमिट मिलते ही अब आप देखिए इसका गेम कैसा है। ये जो दीपक उपाध्याय जी ने बहुत बढ़िया दिया कि खेल खत्म होता है और पैसा हजम हो जाता है। वो कहते हैं जो बुकी सट्टा लगाने वाले बुकी जो होते हैं वो पहले से पूरी रकम ले लेते हैं और उसके बाद 50% तक की क्रेडिट लिमिट देते हैं। अब क्रेडिट लिमिट मिलते ही मोबाइल पर स्कोर लाइव हो जाता है। उन्होंने जो 50% की क्रेडिट लिमिट दी है उसको आते ही मोबाइल पर स्कोर लाइव हो जाता है। 20-20 के ओवर में एक एक गेंद की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। एक एक गेंद पे आप देखिए खेल बदलता है। आप सोचते होंगे खिलाड़ी ने क्या चमत्कारिक खेल किया, लेकिन नहीं, वो कम चमत्कारिक खेल सटोरियों ने कराया। आखिरी बॉल पे पासा पलट जाता है। सट्टा लगाने वाले को लाइव जो दिखाया जाता है ना, सट्टा लगाने वाले उनको 2 बॉल पीछे का दिखाया जाता है। मतलब 2 बॉल हो चुकी है पर पीछे का उनको दिखाया जा रहा है। और मुख्य बुकी जो रहता है उसको 2 गेंद पहले की जानकारी रहती है और एजेंट को 1 बॉल पहले की जानकारी सॉफ्टवेयर पे दिखती है। अब देखिए प्रसारण कंपनी के साथ भी इनकी इतनी अच्छी सांठगांठ है कि आप जो सट्टा लगाने वाले हैं, जो आम आदमी हैं, उनको 2 गेंद पीछे का स्कोर दिखता है और जो बुकी है उसको 2 गेंद आगे का दिखता है। और जो एजेंट रहते हैं, बुकीज और एजेंट और जनता 3 का है त्रिकोण, तो उनको एक लाइन का 1 गेंद का अंतर दिखता है। 2 गेंद आगे, 2 गेंद पीछे और 1 गेंद, ये देखिए एक खटजोड़ है। अब इसके आधार पे आगे पीछे जो बॉलें दिखाई जाती हैं तो उसमें स्कोर तब्दील हो जाता है। मुख्य बुकी को तो 2 गेंद पहले की जानकारी रहती है और एजेंट को 1 बॉल पहले की जानकारी सॉफ्टवेयर पे रहती है। सट्टा लगाने वाले अधिकांश ग्राहक जो है मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। बुकी लाइव देखे गए, जो बुकी देखता रहता है लाइव मैच, उसके हिसाब से भाव को चढ़ाता गिराता है, क्योंकि 2 गेंद पहले की जानकारी है और जो सट्टा लगाने वाला उसको 2 गेंद बाद की जानकारी, तो उसके भाव ऊपर नीचे होते हैं। और इसमें आपने देखा हार किसकी होती है, सट्टा लगाने वाली की, उसको जबरदस्त नुकसान होता है। अब ये जो है कहाँ से संचालित होता है, इसके लिए 2-3 दुकानें हर शहर में महत्वपूर्ण है। जैसे पान की दुकान हर शहर में, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, जबलपुर हो, नागपुर हो, बनारस हो, भोपाल हो, इंदौर हो, रायपुर हो, बेंगलोर हो या आपके हैदराबाद हो, इन सभी शहरों में पान की दुकान में
क्रिकेट पे ऑफलाइन सट्टा लगाने वालों का जुगाड़ बहुत तगड़ा होता है, वहीं से लगता है। अभी आईपीएल के दौरान जुआ खेलने वाले अधिकांश लोग पान के साथ साथ नाई की दुकान में भी जाते हैं, सैलून में, वहाँ मैच भी देखते रहते हैं, शेविंग कराते हैं, कटिंग कराते हैं, मसाज कराते हैं, उसके साथ साथ बुकी को जुए के दांव भी दर्ज करा लेते हैं। वहीं फ़ोन पे मैच के या ओवर के दांव पे लगाते हैं, इतने ओवर में मैच जीत जाएगी, इतने ओवर में मैच हार जाएगी, इतने ओवर में स्कोर कवर हो जाएगा, इस अगले ओवर में विकेट गिरेगा या छक्का लगेगा, ये सारी चीज़ें वो नाई की दुकान में मसाजिंग करते हुए, दाढ़ी शेविंग कटिंग कराते हुए ये काम भी कर लेते हैं। तो पान की दुकान और सैलून, नाई की दुकान, ये दो आईपीएल के महत्वपूर्ण अड्डे हैं। मैच के बाद बुकी हारने पर पैसा जमा कराने और जीतने पर पैसा उठाने की पुष्टि करता है। दिल्ली में जो है पैसे का लेन देन पान की दुकान से खूब चल रहा है, जबलपुर में चल रहा है। ये दो एक दो पनवाड़ी तैयार रखते हैं दुकानदार। बताया गया कि सट्टे में जीतने वाले को पैसा अगले दिन 10 बजे उठाना पड़ता है, वहां से मिल जाता है, और उसी तरह जुए में हारने वाले को दांव पर लगाई गई रकम वहां पे पनवाड़ी के पास, पान की दुकान या नाई की दुकान के पास जमा कराना पड़ती है। नाई और पान के दुकानदार जो है, इनके पास आम ग्राहक बहुत आता है, कंटिन्यूटी इनकी बनी रहती है, और यही सट्टे का कारोबार जो है उनकी दुकान से एक छोटे से मकान से संचालित होता है। इसमें पुलिस और दबंगों का भी तालमेल रहता है। इस कारोबार को समझने वाले कहते हैं हर शहर या कस्बे में थोड़ा तरीका अलग हो जाता है, लेकिन वही रहता है और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ये अपने चलाते रहते हैं। आज देश में जो सट्टेबाजी का है दो सबसे बड़ा अड्डा जो है वो गुजरात का सूरत और मध्य प्रदेश का इंदौर। जी हाँ, गुजरात में सूरत और मध्य प्रदेश में इंदौर, इसके साथ साथ पैरेलल राजस्थान में जयपुर भी आ रहा है। ये तीन प्रांत, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, सट्टे के कारोबार में आज सबसे आगे हैं। इंदौर में तो आपने देखा कईयों के घर तक बिक गए हैं, क्रिकेट के जो सट्टे में कईयों के अपने घर बिक गए। हालात ये हो गई, छोटे छोटे दुकानदार जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपनी दुकान की जमा पूंजी सट्टे में गंवा रहे हैं, और लंबे समय से ऑनलाइन माध्यम के जरिए क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले की हालत यह है कि अब कंपनियां भी उन पर प्रतिबंध लगाने की सोच रही हैं, लेकिन रुके कैसे। अब देश में जुआ जो है आज से नहीं हो रहा, काफ़ी पहले से हो रहा है। जुआ प्रतिबंधित है। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की, देश को सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के सुपुर्द कर दिया गया था, और 1867 में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट लगाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बाद में ब्रिटिश की सत्ता आ गई, तो 1867 में पहला पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट लगाया गया था। इस कानून के तहत देश में जुआ खेलने पर पाबंदी थी, और इसे आज़ादी के बाद भी 1947 15 अगस्त 1947 के बाद भी कंटिन्यू रखा गया लगातार। देश में जुए की 3 श्रेणियां हैं। दीपक उपाध्याय बता रहे हैं जुए की 3 श्रेणियां। पहला स्किल गेम, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद देश के ज़्यादातर राज्यों में किसी विशेष परिसर में चलता है। स्किल गेम, कौशल गेम, जिसमें रेस कोर्स है, कैसीनो क्लब है, गोवा है, कुछ और जगह इनमें खेला जाता है। अब जुआ सट्टा राज्यों का विषय है, केंद्र सरकार के नहीं, राज्यों का विषय है, इसलिए कुछ राज्यों ने अपने ऐसे छूट दे रखी है। जैसे गोवा के होटलों में कैसीनो संचालित होते हैं, जिसमें कोई भी जुआ खेल सकता है। सिक्किम में भी होटलों में जुआ खेला जाता है, लेकिन वहाँ ऐसे गेम खेले जाते हैं जिसमें खिलाड़ी को मौका दिया जाता है। इसे चांस बेस्ड गेम कहा जाता है, चांस बेस्ड गेम कहा जाता है, जिसमें कौशल की बजाय किस्मत मायने रखती है। उदाहरण के तौर पे स्पिनिंग टॉप है, पासा फेंकना, जैसे लूडो में फेंकते हैं, इसमें चांस की जगह कौशल, आप कितने कौशल से फेंकेंगे कि आपका ही पासा पड़े। इसमें बिना किसी प्रधानी के देश में खेला जा रहा है। इसके लिए कुछ राज्यों के अलग अलग प्रावधान है, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक में रोक लगाने के लिए कुछ कानून बनाए गए, लेकिन अदालत ने उन्हें स्किल गेम होने के कारण निरस्त कर दिया। कुछ राज्यों में देखिए लॉटरी है। मध्य प्रदेश में तो 2004 में लॉटरी बंद हो गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती ने, जब एक बार वो अमरकंटक से आ रही थी जबलपुर, और जबलपुर से भोपाल जाना तो बाय रोड जा रही थी, तो शाम को 4 बजे लॉटरी डिक्लेयर होती थी राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार चलाती, तो उन्होंने देखा सड़क में चारों तरफ लॉटरी के टिकट ही टिकट फैले हुए थे। तो उनको समझ में आया ये तो बर्बाद कर रहे हैं यहाँ की जनता को। तो उन्होंने जाके सबसे पहला काम यही करा था उमा भारती ने कि लॉटरी पर रोक लगा दी थी, और तब से अभी तक लॉटरी नहीं हो रही। कई राज्यों में जैसे केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में कागज पे छपाई कर लॉटरी बेचने की अनुमति दी गई है। सिक्किम, मेघालय, अन्य राज्यों में ऑनलाइन लॉटरी का चलन है। इस तरह देखा जाए देश में अभी भी 13 राज्यों में लॉटरी चल रही है, जिसमें रोज घोषणा होती है या हफ्ते दिन 15 दिन बाद उसमें नंबर आता है, पूरे नंबर मिल जाते हैं, आपको पैसा मिलता है।
अब कई अवैध सट्टा लगाने वाली ऑनलाइन मंचों के अलावा कुछ कंपनियां भी हैं जो काल्पनिक क्रिकेट टीम बनाने के लिए अपना मंच उपलब्ध कराती है। आपने देखा होगा टीवी में ऐड आता है, ड्रीम 11 बनाइए, रमी सर्किल बनाइए, क्रिकेट अड्डा, ये सब जो काल्पनिक क्रिकेट टीम बनवा के ऑनलाइन सट्टा लगाते हैं या अवैध है। ये कंपनियां ग्राहक बनाकर काल्पनिक क्रिकेट टीम बनाने और फिर उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक देती हैं। इसमें सबसे अधिक जुटाने वाले, जो सबसे अधिक अंक जुटा लेता है, उसके ग्राहक को 10 रुपए से लेके 50 रुपए तक की कीमत होती है मेंबर बनने की। और फिर उसके हिसाब से वो जैसे जैसे मैच जीतता है, उसकी पसंदीदा जो उसने टीम बनाई है अपनी 11 लोगों की, वो टीम अगर मैच जीत जाती है उसे पॉइंट्स मिलते हैं और उन पॉइंट्स में इनाम रहता है जो लाखों से लेके करोड़ों तक का होता है। 20,000 रुपए से अधिक जीतने वाली कंपनियां टैक्स भी वसूलती हैं, 30% की दर से टैक्स भी ले लेती हैं, लेकिन सरकार को जमा नहीं करती। फिक्की के अनुसार आज देश में कौशल, स्किल और काल्पनिक फैंटेसी गेमिंग लगभग 8 से 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया। 8 से 10,000 का जो स्किल है ना, स्किल गेम और फैंटेसी काल्पनिक टीम बना के गेमिंग करने वाले। इसलिए हालांकि अभी भी फल फूल रहा है, सरकार इस पर रोक लगाने के लिए सोच रही है, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा था काल्पनिक जो गेमिंग है उसको लोक कथाओं के आधार पर गेम विकसित करने की बात की थी, लेकिन उसको आईपीएल क्रिकेट और क्रिकेट टीम नकली टीम बना के विकसित कर लिया गया। अभी जो गेमिंग कारोबार है इससे होने वाली कमाई का अगर आप देखें, इसका दुरुपयोग आतंकी गतिविधियों में भी होने की संभावना की जा रही है। ऐसी आशंका है कि शायद इससे जो होता है उसका दुरुपयोग आतंकी गतिविधियों में भी हो सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि काल्पनिक मंचों के जरिए टीम बनाकर मैच खेलने वालों ने का जो है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि वित्त मंत्रालय इस पर आगे कर रहा है और गेमिंग उद्योग को धन संशोधन जो माध्यम कानून के तहत उसको प्रतिबंधित करने का चल रहा है, लेकिन अभी तो फिलहाल चल रहा है और हम देख रहे हैं आज 1 महीने से जो आईपीएल चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें आपने देखा होगा हर गेंद के साथ स्कोर बदल जाता है, हर गेंद के साथ टीम बदल जाती है और रिजल्ट बदल जाता है। चाहे वो लखनऊ की टीम हो, चाहे गुजरात 11 हो, आरसीबी हो, आपकी चेन्नई हो, हैदराबाद हो, ये सारी टीमें जो हैं इनके खिलाड़ी बिकते हैं, करोड़ों में बिकते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा करोड़ों रुपए कमाते हैं सटोरिये जो आईपीएल सट्टा लगता है। एक एक गेंद एक एक शॉट पे लगता है। कई बार आपने देखा होगा अच्छे अच्छे प्लेयर 0 पे आउट हो रहे हैं। इस बार तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, मैं इन पे आरोप नहीं लगा रहा इन्होंने पैसा लिया, लेकिन ये इतने अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन 0 पे आउट हो रहे हैं। ऐसा क्या है? साधारण से बॉलर उनको 0 पे आउट कर रहा है और कई इतने हैरत अंगेज कैच भी कर लेते हैं और कई बार हारने वाली टीम आखिरी के 3 ओवर में पूरे मैच का पासा पलट देती है। इसकी वजह वही है, जो सटोरिया रहता है बुकी, उसको 2 गेंद अग्रिम की जानकारी रहती है, जो एजेंट रहता है उसको 1 गेंद आगे की जानकारी रहता है और जो सट्टा खेलने वाला है वो 2 गेंद पीछे की जानकारी रखता है। मतलब 2 गेंदें हो गई उसको पता ही नहीं और वो अपनी पीछे की 2 गेंद पीछे चलते हुए वो सट्टा लगाता है, इसलिए वो हारता है और बुकी जीतते हैं। तो ये जो खेल है अभी ख़त्म होने वाला है, आईपीएल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लीग मैच जो उनके थे वो ख़त्म हो रहे हैं। इसके बाद में नॉकलीग आएगा, सेमीफाइनल आएगा और फाइनल आएगा। लेकिन ये खेल का खुलासा जो किया है दीपक उपाध्याय ने 5 मई के पहले सप्ताह में, ये खुलासा बता रहा है कि हमें आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है, सरकार को भी देना है, नहीं तो बहुत से घर बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि खेल तो ख़त्म हो जाएगा आईपीएल का, लेकिन करोड़ों जो है बुकी बना लेंगे, वो ना सरकार को टैक्स देते हैं लेकिन लोगों को बर्बाद जरूर कर देते हैं। इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन सट्टेबाजी से आपको सतर्क रहना है, आपको अपना घर बर्बाद नहीं करना है। आपको स्टोरी कैसी लगी? आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर करिए। आपको इसी तरह सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपको नई नई जानकारी मैं